हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री साई विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी टीजीटी आर्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था क्वेश्चन पेपर पे, उसमें मैंने आपको केवल राइट आंसर्स बताए थे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी डिटेलिंग, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो जितने भी ऑप्शन हैं उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। और आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जितने भी इम्पॉर्टेंट्स मैटर मैं आपको बताऊंगी वो आप उसको नोट भी करते चलिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो मेरे इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती चलेगी और ये आपकी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1864, 1872, 1868, 1870। तो इसका राइट आंसर ए 1864, जबकि यहाँ पे 1854 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 16 अगस्त 1854 ईस्वी में गरनहारा चितपुर में हुआ था। और 1951 में यह आर्ट एंड क्राफ्ट के गवर्नमेंट कॉलेज बन गया था, जिसके संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। फिर हम बात करें इनके कुछ और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट की, तो 1896 से 1905 ईस्वी तक यहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं ईवी हेवल। और 1909 से 1915 तक यहाँ के उपप्राचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर रहे हैं। और 1928 में मुकुल चंद्र डे यहाँ के प्रिंसिपल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, फेविकोल। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लिंसीड ऑयल, क्योंकि लिंसीड ऑयल को अलसी का तेल या फिर सन तेल भी कहते हैं। अगर हम बात करें एक्रेलिक बाइंडर की, तो एक्रेलिक बाइंडर एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग अक्सर धातु की सतह को जंग से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। और एक्रेलिक बाइंडर को गोंद, पेंट या फिर स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हम बात करें टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि तारपीन के तेल का, तो तारपीन के तेल का जो उत्पत्ति हुआ है ये फ्रेंच और लैटिन शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहौज स्कूल स्थित था? ऑप्शन है इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हालैंड में। तो इसका राइट आंसर है सी, जर्मनी में। और बहौज स्कूल की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। और बहौज शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना, तो बहौज शब्द का शाब्दिक अर्थ है निर्माण घर, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कला के एक जर्मन स्कूल के रूप में वॉल्टर ग्रोपियस द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में जो बहौज स्कूल है ये 3 शहरों में मौजूद था। पहला तो था विमर, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। दूसरा था डेसो, जो 1925 ईस्वी में स्थापित किया गया था। थर्ड था बर्लिन, जो 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और जो ये बर्लिन बहौज कला था, ये बर्लिन बहौज सबसे अंतिम चरण का माना जाता था। और इसके आर्टिस्ट वासिली कैंडिंस्की, पॉल क्ली, नाम गाबो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि बहौज कला से संबंधित कलाकारों की पहचान कीजिए, तो हो जाएंगे कैंडिंस्की, पॉल क्ली और नाम गाबो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, मदुरई, हैलीवीड, ऐहोल। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मदुरई। और मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो दक्षिणी तट पर बगई नदी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मदुरई के तमिलनाडु में स्थित है। और यह मंदिर मीनाक्षी यानी कि पार्वती और इनके पति सुंदरेश्वर यानी कि शिव के रूप में समर्पित है। और मीनाक्षी मंदिर के पश्चिमी टावर के आधार पर तमिलनाडु राज्य पड़ा था ये। और यहाँ पर महालक्ष्मी, सरस्वती या फिर कई इसके साथ ही इनसे संबंधित अनेक मूर्तियां स्थापित की गई जो शिव और पार्वती से संबंधित हैं। और ये जो मंदिर मीनाक्षी मंदिर है ये पांड्या काल में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? ऑप्शन है अनुपम सूद, मंजीत बावा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुपम सूद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अनुपम सूद एक महिला कलाकार हैं
और इनका जन्म 1944 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली कला महाविद्यालय और लंदन के प्रसिद्ध स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से किया। और ये ग्रुप 8 की सदस्य भी रही हैं और अनुपम सूद प्रिंट मेकिंग और चित्रकार भी रहीं। और इन्होंने प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में एचिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्धि हासिल की थी। और इनकी बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, जैसे कि पिकअप गर्ल्स, डायगोनल सीरीज़। ये डायगोनल सीरीज़ इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मानी जाती है। और ये न्यूयॉर्क के वुमेन्स इंटरनेशनल प्रदर्शनी में गोल्ड मेडल से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि बी, मंजीत बावा। तो इनका जन्म 1941 ईस्वी में पंजाब में हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली कला महाविद्यालय से ग्रहण किया था। और मंजीत बावा ने सेरीग्राफ का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही साथ 1967 से 1971 तक लंदन में इन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग पर कार्य किया। और मंजीत बावा ने कुल प्रदर्शनियां लगाई थी 60। इन्होंने ये जो 60 प्रदर्शनी लगाई थी ये इनकी एकल प्रदर्शनी थी। और सबसे इनकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाहरुख खान की फिल्म जिसका नाम था दिल से, उसमें मंजीत बावा को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया था। और मंजीत बावा ने सोनी महिवाल का चित्र भी बनाया था और यह एक अति यथार्थवादी चित्रकार माने जाते हैं। इसको फ्रेंड्स नोट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सी, यानी कि नंदलाल बोस की। तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ है 1882 ईस्वी में मुंगेर के बिहार में। और इनके पिता का नाम है पूर्णचंद बसु और माता का नाम था छेम मणि। और नंदलाल बोस को ही मास्टर बाबू मोसाई कहकर संबोधित किया गया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू मोसाई से किसे संबोधित किया गया, तो नंदलाल बोस को। और नंदलाल बोस ने ही टेम्परा माध्यम से भित्ति चित्रण किया और इन्होंने ही बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भी भित्ति चित्रण तैयार किया था। और इन्होंने अजंता तथा बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की। और इनके बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे पांडवों का हिमालय आरोहण जो 15 फीट लंबी बनाई गई थी। इन्होंने खुदीराम बोस के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। फिर हम बात करें इनके कुछ अन्य चित्रों की, जैसे गंगा अवतरण, इन्होंने उसे रेखा चित्र में तैयार किया। इसके अलावा हल कृष्ण उत्सव नामक भित्ति चित्रण भी इन्होंने तैयार किया। और इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस कमेटी के पंडाल का बैनर भी तैयार किया, जिसे इन्होंने टॉपिक रखा था ग्रामीण विषय, जिसे इन्होंने पोस्टर द्वारा बनाया था। इसके अलावा इन्होंने 1930 में दांडी यात्रा का चित्रण किया और भारतीय संविधान का चित्र इन्होंने बनाया। और नंदलाल बोस शिव सिद्ध कलाकार माने जाते थे। और इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स ये है, इसको भी नोट कर लीजिए कि सती के देह त्याग नामक चित्र में इन्हें ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार मिला। और इनको रविंद्रनाथ भारती द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा 1958 में डीलिट की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद इन्हें बीएचयू से 1950 ईस्वी में डीलिट की उपाधि दी गई। और इन्होंने माइकल एंजिलो तथा रैफेल का भी चित्र बनाया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माइकल एंजिलो और रैफेल का इन्होंने चित्र बनाया था। और इन्होंने लगभग 10,000 चित्रों का निर्माण किया। और ये पहले ही ऐसे चित्रकार थे जिन पर रंगीन वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। और इसके अलावा भी इनके कई चित्र हैं, जैसे कि भीष्म प्रतिज्ञा, शिव का विस्पान, सती का देहत्याग। नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्र पांड्या। इनका जन्म 1926 ईस्वी में गुजरात इंदौर जिले में हुआ था। और ये चित्रकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे हैं। और इन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मूर्ति कला में बीए की कला शिक्षा ग्रहण किया था। और इन्होंने कांसे, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट, धातु की चादर जैसे विभिन्न माध्यमों में इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी मूर्ति कला में, जिसमें इनके बहुत सारे प्रसिद्ध मूर्ति हैं, जैसे बुल जिसे इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया था। उसके अलावा इन्होंने बनाया सेपहार्ड जिसे इन्होंने कांसे में बनाया था। उसके बाद इन्होंने एल्यूमिनियम में भी बहुत सारे काम किया। इन्होंने गर्ल प्लेइंग बनाया है, रेस बनाया है। ये सारी इनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ मानी जाती हैं।
फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इसे स्किप करके ना देखिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूँगी। और जो मेरे इस वीडियो में पहली बार बने हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो 6 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती, मनु पारेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में पंजाब में हुआ था और इन्होंने ही महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के म्यूरल को तैयार किया। और इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से अध्ययन किया और इनके बड़े भाई का नाम था इंद्र कुमार गुजराल। और ये भित्ति चित्रण के लिए काफ़ी निपुण माने जाते थे, क्योंकि सतीश गुजराल ही भित्ति चित्रण के लिए काफ़ी फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं। और इन्होंने भित्ति चित्र संसद भवन में लाला लाजपत राय में तैयार किया और मौलाना अब्दुल कलाम का इन्होंने मिर्जा गालिब चंडीगढ़ के विधानसभा में अनेक भित्ति चित्रण तैयार किया। और इन्होंने 1960 में ही कोलाज तथा म्यूरल बनाया था और इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि चित्रकार के साथ साथ मिली ही, इसके अलावा इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी भित्ति चित्रकार के रूप में। और इन्होंने वास्तुशिल्प के क्षेत्र में बेल्जियम सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि दिया और ये नौतांत्रिक कलाकार भी माने जाते थे। और 1952 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने इनके 2 चित्र खरीदे थे और इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी 1954 ईस्वी में। और कहाँ लगाई थी? इंडिया हाउस में लगाया था इन्होंने। फिर हम बात कर लें इनके कुछ प्रमुख चित्रों की, तो इन्होंने विलाप बनाया है, शक्ति व गणेश, काला चांद, मोहनजोदड़ो संस्कृति, सेलिब्रेशन जो सबसे फेमस इनकी मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ मूर्तियां तैयार की, जैसे मेडिटेशन, हॉर्स, ये इनकी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, यानी कि सैयद हैदर रजा। इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में एमपी में। और सैयद हैदर रजा के नागपुर के पहले गुरु हैं ओठले, इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है नागपुर के पहले गुरु ओठले और इनके कला गुरु हैं देव लालीकर। और ये पैक ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं और ये पैक ग्रुप के ऐसे सदस्य हैं जो पेरिस में जाकर बस गए थे। और इन्होंने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों यानी कि लैंडस्केप से किया था और इन्होंने महिला चित्रकार जन्नी मौजिला से विवाह किया था। और इनके हम प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है बिंदु बीज मंत्र, जो ओशियन की नीलामी में 68 लाख की बिकी थी, 68 लाख। और इनका चित्रण माध्यम जल और एक्रेलिक रंग रहा है। और इनका चित्र एक और है, सबसे प्रसिद्ध है राजपुताना, जिसे क्रिस्टो की नीलामी में 1 करोड़ में चंदराम चंदानी ने खरीदा था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है राजस्थान चित्र श्रृंखला। और ये इन्हें पैक ग्रुप के यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बिंदुवादी कलाकार माना जाता है। और इन्हें 1981 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा इनके कुछ चित्र जैसे कश्मीर की गली, तृष्णा, इनकी तृष्णा पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में बिकी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें परेश मैती की, तो परेश मैती का जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय चित्रकार थे। इसके अलावा ये मूर्तिकार, फोटोग्राफर, फिल्म निर्माता भी माने जाते थे। और 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें अपना 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। और इन्होंने अपनी शिक्षा MSA कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से ग्रहण किया। और इन्होंने भारत में सबसे लंबी पेंटिंग जो 850 फीट से भी अधिक थी, वो इन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट है मनु पारेख। मनु पारेख का जन्म 1939 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और इन्होंने अपनी कला शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रहण किया था। और ये अहमदाबाद में ही स्टेट डिज़ाइनर का भी इन्होंने कार्य किया। और 1982 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकेडमी द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया। और भारत सरकार ने इन्हें 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गणेश पाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजा रवि वर्मा। फ्रेंड्स, राजा रवि वर्मा के बारे में तो सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी फेमस आर्टिस्ट ये रहे हैं राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर ग्राम में हुआ था और इन्हें ही भारतीय चित्रकला के इतिहास का पितामह माना जाता है। और राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम पुरोत्ता नीलाल था और इनकी बहन का नाम है मंगला, जो एक पोर्ट्रेट चित्रकार है, यानी कि छवि चित्रकार। और इनके भारतीय कला गुरु अलागिरी नायडू थे और जो अलागिरी नायडू हैं ये मैसूर के चित्रकार माने जाते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम तैल चित्रण सीखा था अलागिरी नायडू से ही। और इन्होंने भारत में सबसे पहले टेम्परा रंग से ही प्रयोग किया था, जिसमें इनके हम चित्रों की अगर हम बात करें तो इनके चित्र जो थे वो धार्मिक व पौराणिक विषयों से संबंधित रहा है। और इन्होंने ओलियोग्राफ में सबसे अधिक कार्य किया था। इन्होंने ओलियोग्राफ प्रेस भी खोला था 1894 ईस्वी में। इन्होंने यूरोपीय शैली के आधार पर भी भारतीय विषयों का चित्रण बहुत सारा किया था। और इनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नायर महिला बालों को चमेली के हार से गुथते हुए, जिसपे गवर्नर द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। फिर सरपत बजाती, तमिल युवती, जटायु वध, शकुंतला गंगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वामन अवतार। इसके अलावा इन्होंने लक्ष्मी विलास को सजाने के लिए 14 चित्र बनाए थे। और सबसे इनका जो मेन पॉइंट है ये है कि इनको केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि केसरी हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो राजा रवि वर्मा को। और तैल पद्धति का आविष्कारक भी इन्हें ही माना जाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस के बारे में जस्ट मैंने अभी पहले आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम गुणेंद्रनाथ टैगोर, इनके चाचा हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इनके हम भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम है गगनेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि इनके भाई का क्या नाम है और चाचा का क्या नाम है। तो इनके भाई का नाम है गगनेंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। और इनके चाचा का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ है 1861 ईस्वी में। इनके कला गुरु गिल्हार्डी, चार्ल्स पामर, ओकाकुरा रहे हैं। और इन्होंने वॉश पद्धति हिसिदा तथा ताइकान से सीखा था। और हम अवनींद्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। इसके अलावा षडांग पुस्तक के लेखक ये रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ तैयार किया अल्पना। फिर हम इनकी बात करते हैं कुछ चित्र श्रृंखलाओं की, तो इनकी चित्र श्रृंखला है मुगल, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम, लैला मजनू। ये सारे इनके चित्र हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक वॉश पद्धति में चित्र तैयार किया था भारत माता, जो 1905 ईस्वी में तैयार की गई थी। इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग ये मानी जाती है क्योंकि जल रंग के जन्मदाता ही अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गणेश पाइन की, तो गणेश पाइन का जन्म 11 जून 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ और ये भारतीय चित्रकार और ड्राफ्टमैन थे। इन्होंने अपनी कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से ग्रहण किया और गणेश पाइन को ही केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार और साथ ही 2011 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। और 1998 ईस्वी में इन पर एक वृत्त चित्र अ पेंटर ऑफ इलोकेंट साइलेंस बनी, जिसके निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 8, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्ध हस्त थे। ऑप्शन है तैल, जल, वॉश, टेम्परा। तो इसका राइट आंसर है सी, वॉश। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ और इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है। और इनके पिता का नाम है
केदारनाथ मजूमदार। और अब क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के गुरु हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने अपने चित्रण के कार्य को वॉस पद्धति और टेम्परा माध्यम में किया था। और इनके चित्रों का विषय वैष्णव यानी कि राधा कृष्ण एवं चैतन्य पर आधारित रहा है। हम इनकी प्रथम चित्र की बात करें तो इनका प्रथम चित्र है ध्रुव की तपस्या, जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। और इन्होंने AU विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। अब हम बात कर लेते हैं तैल माध्यम की, यानी कि पहला पॉइंट तैल। ऑयल कलर का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया? एशिया में किया गया, वो भी 19वीं शताब्दी में, जिसे अफगानिस्तान में बौद्ध चित्रों के उदाहरणों में देखा गया था। सबसे पहले ऑयल चित्र बौद्ध के भित्ति चित्र में बना, जो 650 ईस्वी में बमियान की गुफा में बनाई गई थी। फिर आगे चलकर पुनर्जागरण के बाद 16वीं शताब्दी में तैल रंग का आविष्कार किया। किसने? जॉन वॉन आइक ने। नेक्स्ट पॉइंट है जल यानी कि वाटर कलर। पूर्वी एशिया में वाटर कलर को ब्रश पेंटिंग या फिर स्क्रॉल पेंटिंग कहा जाता था। और वाटर कलर स्थापित करने का श्रेय 3 अंग्रेजी कलाकार को गया है, जिनमें से पहले नंबर पे हैं पॉल सैंडबाय, जिनका जन्म हुआ 1730 ईस्वी में, और इन्हें ही इंग्लिश वाटर कलर का पिता कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे हैं थॉमस गेटिन, जिनका जन्म 1775 ईस्वी में हुआ। इन्होंने रोमांटिक परिदृश्य पेंटिंग बनाया। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं जोसेफ मर्लार्ड विलियम टर्नर, जिनका जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था, और ये भूदृश्य कलाकार रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं वाटर कलर के बहुत सारे कला संग्रहालय हैं, जैसे कि 1804 ईस्वी में स्थापित किया गया रॉयल वाटर कलर सोसाइटी, जिसके संस्थापक रहे हैं विलियम फ्रेडरिक वेल्स। फिर 1832 ईस्वी में स्थापित किया गया रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंटर्स इन वाटर कलर, जिसके संस्थापक रहे हैं विलियम कोवेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्योंकि वॉस और टेम्परा जल रंग का ही एक भाग होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल कौन थे? ऑप्शन है ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। इसका राइट आंसर है बी, कला इतिहासकार। अब हम बात कर लेते हैं E.V. हेवल के बारे में। तो E.V. हेवल अंग्रेजी शिक्षक और कला इतिहासकार रहे हैं, और इन्हें ही बंगाल काल का प्रणेता माना जाता है। और पुनर्जागरण के मार्गदर्शक E.V. हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर को रहा है। और E.V. हेवल ने ही 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं। पवित्र नगर बनारस, जिसे इन्होंने 1905 ईस्वी में तैयार किया था, ये इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। इसको ध्यान से आप देखिएगा कि इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है पवित्र नगर बनारस, और इनकी दूसरी ऐतिहासिक पुस्तक है भारत में आर्यों का शासन। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, द बंगाल पट, इंडियन आर्किटेक्चर, अजंता फ्रेस्को, ये सारी इनकी अन्य पुस्तकें हैं। और E.V. हेवल कला इतिहासकार, इसके अलावा अगर हम बात करें कला इतिहासकारों में, तो E.V. हेवल तो कला इतिहासकार हैं ही, इसके अलावा गीता कपूर, M.S. रंधावा, रतन परम्यू, ये 3 कलाकार ऐसे हैं जो कला इतिहासकार भी माने जाते हैं। फिर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें ओपेरा गायक की, तो ओपेरा गायक ये होता क्या है? तो ओपेरा गायक होता है यह पश्चिमी शास्त्रीय संगीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इस ओपेरा में थिएटर का एक हिस्सा है, जिसे गायकों द्वारा मतलब प्रदर्शन में शामिल किया जाता है, और यह प्रदर्शन आमतौर पर ओपेरा हाउस में ही किया जाता है। फिर हम बात करें यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकारों की, तो यूरोप के पुनर्जागरण के कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध एक तरीके से माना जाता है जो हाई रिनाशा के हैं माइकल एंजिलो, रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेल्ली। तो पुनर्जागरण काल में भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने कलाओं के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल किया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 10, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देवकी नंदन शर्मा। इन्हें ही पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। हम इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म 17 अप्रैल 1919 ईस्वी में राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। इन्होंने राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे से कला शिक्षा ग्रहण किया था और बाद में इन्होंने शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस जैसे कलाकारों से इन्होंने क्या सीखा? टेम्परा माध्यम। टेम्परा के साथ इन्होंने वॉश पद्धति भी सीखा और पक्षियों में इन्होंने बहुत सारे चित्रों को बनाया, जैसे कि मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल आदि। ये बहुत सारे चित्र इन्होंने पक्षियों में बनाया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पक्षियों का चितेरा। इन्होंने लगभग 1000 से अधिक पक्षियों के चित्र बनाए, जिसमें इन्होंने पेन, स्याही का प्रयोग किया था। साथ ही इन्होंने जल रंग, तेल रंग से भी इन्होंने बहुत सारे चित्रण किया और इनको ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने विश्व के 18 श्रेष्ठ पक्षियों का चितेरा गिना है। और फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु हो जाती है 24 अप्रैल 2005 में। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि राम गोपाल विजय वर्गीय। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और ये भारतीय चित्रकार होने के साथ साथ कवि भी थे, लेखक भी थे और इन्होंने अपनी कला शिक्षा जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त किया और ये वहीं के प्रिंसिपल थे। कौन? असित कुमार हल्दर। कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था और ये जयपुर के ब्लू पोट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। यह प्रसिद्ध शिल्पकार माने जाते हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन से ही प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेट का प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन है डिजाइन, चित्रकला, मूर्तिकला, टेक्सटाइल। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि चित्रकला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला की संगम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामकुमार, NS बेंद्रे, KS कुलकर्णी, सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि KS कुलकर्णी। KS कुलकर्णी का पूरा नाम है कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी और इनका जन्म 1918 ईस्वी में बेलगांव, पूना, महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण किया और इन्होंने दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किया और साथ ही इन्होंने 1945 ईस्वी में यहाँ के सदस्य घोषित किए गए और इन्होंने 1974 से 1976 तक ललित कला अकेडमी दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं और ये ग्राफिक कार यानी कि छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार में काफ़ी प्रसिद्ध थे। फिर हम इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो इनके प्रमुख चित्रों में अंतिम भोज, खेल, बैल, श्रृंगार, मास्क, मोतीलाल नेहरू आदि इनके प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि रामकुमार। रामकुमार का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ और इनके कला गुरु हैं सैलोज मुखर्जी और ये प्रसिद्ध कहानीकार, कला समीक्षक, चित्रकार भी रहे हैं और 1971 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। हम बात करें इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला की तो इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है बनारस चित्र श्रृंखला और ये दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा इनके अन्य चित्र हैं अलविदा, दुल्हन, अतीत, उड़ान, परिवार, नगर, खंडहर, घाट और शहर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बंगाल। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध है झोती पटचित्र शैली। उसके अलावा बिहार में है मधुबनी, सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी लोक कलाएँ जैसे कि गोदना, अपहन, ये सारी वहाँ की लोक कलाएँ हैं। फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध है कालमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है बसावन, गोवर्धन, मौलाराम, मंसूर। तो इसका राइट आंसर है सी,
मोलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी बनाई गई है यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जो तैयार की गई थी कांसे से। और हम बात करें ऑप्शंस की, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की, तो इसकी स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1949 ईस्वी में। फिर है भारत कला भवन वाराणसी, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1920 ईस्वी में, जिसके संस्थापक राय कृष्णदास रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय की स्थापना हुआ 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है मथुरा संग्रहालय मथुरा, इसकी स्थापना हुई है 1874 ईस्वी में। इसे सरकारी संग्रहालय भी कहा जाता है और यह यूपी के मथुरा शहर में एक पुरातात्विक संग्रहालय रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखवीर सिंघल। तो इसका राइट आंसर है सी, अमृता शेरगिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया? कब? 1660 में, 1560 में, 1680 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना गया? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, जैन, पाल। तो इसका राइट आंसर है डी, पाल, क्योंकि लघु चित्रों में सबसे पहले आते हैं पाल, उसके बाद पाल के बाद जैन यानी कि अपभ्रंश की कला, उसके बाद फिर मुगल काल, फिर राजस्थानी, पहाड़ी। तो सबसे पहले अगर हम लघु चित्रों की बात करें तो सबसे पहले आता है पाल, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके अलावा हम अपभ्रंश शैली यानी कि जैन शैली की बात करें तो वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, जैन, पाल। तो इसका राइट आंसर है डी, पाल, क्योंकि भारत में लघु चित्रों की सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था में चला है वो है पाल, उसके बाद है जैन यानी कि अपभ्रंश शैली, क्योंकि पाल शैली संबंधित है बौद्ध धर्म से। और सबसे पहले लघु चित्र स्टार्ट हुआ था पाल शैली के अंदर। बौद्ध संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ बनाए गए थे, जितने भी चित्रों का अंकन हुआ है, वो सारी अंकन हुए हैं मिनिएचर पेंटिंग्स यानी कि लघु चित्रों में। और जैन शैली ये जैन धर्म से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनील चोपड़ा, राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ज्योतिष जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ऑप्शन है जॉन क्रिस्टो, त्रिस्टा ज़ारा, लिंडसे ग्राहम, फिडा कोहलो। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि त्रिस्टा ज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन है राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें एग्जामिनर ने एफ लगा दिया यानी कि फॉल्स। इसके पहले वाले में इन्होंने फारसी शैली सही किया था, लेकिन फाइनल आंसर की में इन्होंने इसको गलत साबित कर दिया। क्वेश्चन है, विष यानी कि बुल बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है? ऑप्शन है सुनील पाल, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, जतिन दास। तो इसका राइट आंसर है ए, सुनील दास। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और ये भारतीय चित्रकार होने के साथ साथ ये एक अभिव्यक्तिवादी चित्रकार भी माने जाते हैं। फिर है सुधीर पटवर्धन, ये भारतीय समकालीन चित्रकार और रेडियोलॉजिस्ट भी रहे हैं। फिर है नेक्स्ट परमजीत सिंह, इनका जन्म 1935 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। फिर नेक्स्ट है जतिन दास, इनका जन्म 1904 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, उस्ताद मंसूर। ये पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचासिका द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है वात्सायन, विल्हड़, यशोधर पंडित, शशि कला। तो इसका राइट आंसर है बी, विल्हड़। और वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र। फिर हम बात करें यशोधर पंडित की, तो इन्होंने कामसूत्र की जय मंगला नामक टीका का ग्रंथ की रचना की है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो था। इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके नोट करने के हिसाब से थे। तो ऐसे ही मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें भी ऐसे ही सारे ऑप्शंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे उन सबको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे उनको मैं डिक्लेयर करती जाऊंगी, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।